जा काली क्रिया, जा उसी के पास जिसने तुझे भेजा है। फील द डिवाइन लव। आप सब कह सकते हैं बैकफायर बैकफायर बैकफायर। जितनी भी काली क्रिया है, जितनी भी निगेटिविटी है जो आपके रास्ते को ब्लॉक करती है, वो ब्लॉकेजेस हील हो जाए। आप प्रार्थना कीजिए जिसने भेजा है उन्हीं के तरफ वापस बैकफायर चले जाए, क्योंकि उनको ये बहुत शौक है, बहुत इच्छाएं हैं कि दूसरे के लाइफ को ब्लॉक करना। तो वो जो चीज़ें निकाल रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो उन्हीं के तरफ जाए। ठीक है। और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उनके लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो आज की जो ऊर्जा है वो ये है कि आपके फैमिली मेंबर में किसी व्यक्ति को रोकने की कोशिश हो रही, क्योंकि आपके लाइफ में तो बहुत सारे टावर क्रिएट किए गए, लेकिन आपके कोई ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, आपके कोई बेबी हो सकते हैं, उनको कोई रोक रहे हैं। ठीक है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा में मतलब अटैच है, बहुत ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा से ओत प्रेत है। ओत प्रेत मैंने कहा, ओत प्रोत नहीं कहा, मतलब प्रेत बाधा, ये सारी चीज़ों को ये करते हैं। ठीक है। और मुझे ये कुछ लोगों के लिए आपके दूर के ही सही लेकिन आसपास के व्यक्ति लग रहे हैं, मतलब दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनको आप अपने घर की तरह मानते हैं वैसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके तरफ पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं, चाहे आपने उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया हो, चाहे हटा दिया हो। ठीक है। ये व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, और ये आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ये व्यक्ति आपको तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और इनको अंदर ही अंदर जेलसी हो रही है कि आपके लाइफ में धन आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। अब आप देखिए, वैसे भी आप इनको उतना ज़्यादा नहीं पूछते। ठीक है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन गाइड कर दिया है कि ये लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ जाएंगे, अब आप इनको बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, और नहीं पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में बार बार टावर क्रिएट किया है, जिसने आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया है। जस्ट रीडिंग के पहले मुझे जो मार्गदर्शन मिला, आप में से कुछ लोगों को नाइट के समय में, इवनिंग के समय में किसी प्रकार की ऐसी ऊर्जा रिसीव हो सकती है या हुई होगी। जनरल रीडिंग है, पर आप सबको पता है कि एनर्जी किस तरीके से कार्य करती है। तो लेफ्ट साइड के पैर में या हाथ में किसी प्रकार का झुंझुनाहट आपको फील हुआ होगा। इस व्यक्ति ने, इस निगेटिव तंत्र क्रिया करने वाले व्यक्ति ने आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजी है, ताकि आप कनेक्ट ना कर पाएँ, ताकि आप अपना कार्य ना कर पाएँ। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है, इस मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी स्थान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पॉजिटिव लोगों को रोक रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हीलर को रोक रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रू जो लाइट वर्कर है उनको रोक रहे हैं। उनके तरफ बैकफायर जरूर होगा। आने वाले 6 दिन में उस व्यक्ति के तरफ बैकफायर होगा। आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। नेक्स्ट 7 से 6 मंथ आपके लिए बहुत बड़ी सफलता निश्चित है, और जिसने आपके लाइफ में धन का ब्लॉकेजेस क्रिएट किया उनके लाइफ में बर्डन निश्चित है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आपने काफ़ी सम्मान दिया हो, या ये अगर लाइक अ फ्रेंड है तो भी आपने इनको लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर माना है। इस तरीके से आपने इनको ट्रीट किया है। इस व्यक्ति ने बार बार मून की ऊर्जा में, न्यू मून, फुल मून पर आपके तरफ आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोका है। इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा क्रोध है आपके ऊपर, और ये व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसी फीमेल से निगेटिव चीज़ें करवा रहे हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने के लिए। ये व्यक्ति जानते हैं कि आप काफ़ी मेहनती हैं, आप संघर्ष करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि ये किसी भी प्रकार से आपका दिल दुखाना चाहते हैं, कनेक्ट होके निगेटिविटी आपसे कनेक्ट करके, निगेटिव एंटिटी आपसे अटैच करना चाहते हैं ये व्यक्ति, या इस व्यक्ति ने लगभग मैं यहाँ पर ना 12 महीने की ऊर्जा रिसीव कर रही हूँ। तो पिछले 1 साल में इस व्यक्ति ने 2 बार आपसे किसी निगेटिव एंटिटी को अटैच किया है, प्रॉपर किया है, करने की कोशिश नहीं किया है, और उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रबल आए हैं, बहुत सारे ऐसे
संघर्ष आए हैं, बहुत सारे बर्डन आए हैं आपके लाइफ में। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, आपके तरफ से कोई भी हो सकते हैं। जो जिस व्यक्ति के आसपास काफ़ी निगेटिव काली क्रिया होती है, ये व्यक्ति शमशान में भी जाते हैं, ये व्यक्ति किसी ऐसे स्थान में भी जाते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए। आपके तरफ बहुत सारी चीज़ें ये व्यक्ति कर चुके हैं और आप उन सारी चीज़ों से टावर के मूवमेंट में बाहर निकल गए हैं। मतलब ये व्यक्ति आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को तो रोक ही रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको, मुझे जो यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है, इस व्यक्ति ने आपके पिछले 3 जन्मों में आपको रोका है। इस जन्म में भी ये व्यक्ति आपको रोकने ही आए थे बहुत ही प्रेम से, लेकिन आपने इनको धुतकार दिया। सीधी सी बात है, आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं बौखला गए। बौखलाने के बाद इस व्यक्ति ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी है। आपके लाइफ में संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। जैसे कि मैंने कहा, ये 1 साल आपके लिए बहुत कुछ अचीव आप करेंगे और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि आप स्टेबल होंगे। तो ऐसी स्टेबिलिटी रहेगी कि आपके जो बच्चे हैं और उनके बच्चे, मतलब उनके तक के लिए यहाँ पर आप जैसे भंडार भर के जाएंगे। ठीक है, 3 लोग ऐसे हैं जो आपकी ऊर्जा को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को और आपकी प्रोग्रेस पर पूरी तरीके से नज़र लगाए हुए बैठे हैं। इन 3 में से 2 आपके आसपास के हैं, एक व्यक्ति आउटसाइडर है। इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में ये जो व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा कि एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी हीलर को, किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते। उस व्यक्ति के लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा, बुरे कर्मा का फल मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा होगी, काफ़ी दीनहीनता उनके लाइफ में आएगी। और जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींची है, ये इतना थक जाएंगे अपने लाइफ में। ठीक है, इनको काफ़ी थकान महसूस होगा कि ये आपके तरफ देखने से भी बार बार सोचेंगे कि ये देख रहे हैं और थक रहे हैं, देख रहे हैं थक रहे हैं। ठीक है, ये इनके बुरे कर्मा का फल होगा। किसी भी प्रकार से कर्म मिलता है तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल देख लीजिए, बर्डन, इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बर्डन आएगा। और ये परमात्मा जी की लाठी है, परमात्मा जी की लाठी है जो इस व्यक्ति पर पड़ेगी, क्योंकि इसने आपसे पहले बहुत लोगों को रोका है और रोकने में कामयाब हो गए। आपको नहीं रोक सकते। इस व्यक्ति ने आपको बार बार रोकने की कोशिश की, आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में बार बार काली क्रिया करके, लेकिन वो चीज़ें आपके लाइफ से हील्ड हो जाती थी। तो ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे थे कि अरे मैंने तो इतना सब कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, भस्मासुर है, अपने सर पर हाथ रख के भस्म हो रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हीं का ही मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र ब्लॉक होने वाला है। तो कुछ ऐसी चीज़ें इसके लाइफ में आने वाली है। आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, जिस अबंडेंस को पिछले 3 महीने से ये व्यक्ति रोक रहे थे, आने वाले 3 महीने में उससे कई गुना ज़्यादा आपको अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाला है। जैसे जैसे आपके लाइफ में बढ़ोतरी होगी, इस व्यक्ति को पता है इनके लाइफ में ये नीचे जाएंगे। यही कारण है कि अभी भी आपको रोकते हैं। इस व्यक्ति ने आपको लोभ दिखाया कि नहीं ये आपके मित्र हैं, ये आपके हितैषी हैं, या ये आपके वेल विशर है, बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे हीलिंग चाहते हैं, और हीलिंग लेने के लिए, मतलब आपसे बात करने के लिए इतने ज़्यादा उतावले हैं, क्योंकि आपकी सैक्रल चक्र की ऊर्जा खींचनी है इस व्यक्ति को। आपके धैर्य का लाभ उठाया है इस व्यक्ति ने। बहुत लंबे समय तक आप इसकी जो रियल ट्रू इस व्यक्ति का जो चेहरा था वो पहचान नहीं पाए थे। अब आप पहचान गए हैं, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके 3rd आई चक्र को यहाँ पर हील कर रहे हैं। इनको स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल चुका है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके किसी लव्स वन को स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके कोई फैमिली मेम्बर के कोई सदस्य हैं जो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, उनके लाइफ में जो इस व्यक्ति ने क्रिएट किया है उसकी वजह से इनको स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि अगर पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन होगा, यदि आपके बेबी के तरफ या आपके बच्चे की तरफ या आपके सोलमेट की तरफ, आपके सोल फैमिली मेम्बर की तरफ ये व्यक्ति कुछ करेंगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, 10 गुना तीव्र गति से पलटेगा इनके तरफ वो काली क्रिया। सक्सेस, क्योंकि सक्सेस की सीढ़ी आप भी चढ़ रहे हैं, आपके जो लव्स वन हैं उनके लाइफ में भी सक्सेस आ रहा है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। यस,
आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये वही हो सकते हैं। आस्क योर एंजल। अभी आप में से कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न किया, आपके लिए प्रश्न के उत्तर यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि आस्क योर एंजल। आप अपने एंजल्स को, आप अपने असेंडेंट मास्टर्स को कैंडल लगाइए, कैंडल लगाकर वहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण में मेडिटेशन कीजिए। जो भी आप मेडिटेशन करते हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनको स्मरण कीजिए, और एंजल से, असेंडेंट मास्टर से आप जो भी प्रश्न करेंगे उस प्रश्न का उत्तर आपको किसी भी प्रकार से मिलेगा, किसी वीडियो के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। फॉरगिवनेस, आपके लाइफ में जो शक्ति है ना, जो आप आगे बढ़ रहे हैं इतने स्टकनेस के बाद भी, वो इसलिए क्योंकि आपको पता चल जाता है, फिर भी आप फॉरगिव कर देते हैं, और यही आपको करना है। ऐसे लोगों का फेस आपको अगर रिवील हो भी जाता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि मेरे आसपास के हैं या इसको मैंने अपना समझा, नहीं, फॉरगिव कर दो और आगे बढ़ो, लेट गो। क्योंकि तभी आपके लाइफ में अबंडेंस है। ये उसी चक्र में आपको रोकना चाहते हैं, उसी कार्मिक चक्र में आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए तो नया डायरेक्शन है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए हैं, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्यों आई? क्योंकि ये नया डायरेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता। इस न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अद्भुत ऊर्जा है, आज की ऊर्जा बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि काली क्रिया भी बहुत ही भयंकर की गई है, ठीक है। और उसके बाद भी आपके लाइफ में सैक्रल चक्रा, आप अपना वर्क कर रहे हो, आप ये आश्चर्य में है कि ये हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपके तरफ निगेटिविटी करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने कार्य को नहीं छोड़ते, और आप छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके सोल से जुड़ा हुआ है, परमात्मा जी की कृपा है, कर्मों की शुद्धि। कहीं ना कहीं इन लोगों के लाइफ में कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हो गई है। कार्मिक स्थिति आपके लाइफ से जो कार्मिक क्लिंजिंग हुआ है, अब इनके लाइफ में वो कर्मा बैगेजेस प्रारंभ हो गया है। यही कारण है कि आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तो भी इंतजार कीजिए। यदि आपको पता नहीं चल रहा है कौन है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कौन है, और फॉरगिव कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए मैसेज है, आपने दुखों का सामना किया है। जिस दिन आपको पता चलेगा, हो सकता है आपको काफ़ी दुख हो, क्योंकि आपके आसपास के कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फॉरगिव कर दीजिए। सोल है हमारा, सोल जो आया है लेसन लर्न करने के लिए, है ना। तो पास्ट लाइफ में हम कुछ और थे, इस लाइफ में कुछ और है, आगे अगले लाइफ में हम कुछ और रहेंगे। तो इस तरीके से जो सोल है, सोल लेवल पर आप बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं, क्योंकि आपके सोल ने काफ़ी सारे लेसन लर्न किए हैं, दुखों का सामना किया है, लेकिन अब आप डिटैचमेंट में चले गए हैं। सच्चाई का सामना आपने किया, मृग तृष्णा में आप नहीं जाते। किसी भी प्रकार से आपको ये लोभ दिखाए, भ्रम दिखाए, आप इनकी बातों में नहीं आएंगे। अभी यही ऊर्जा है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा। इसी तरीके से रहिए। जब आप इस तरीके से रहेंगे तो आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का कार्मिक साइकिल अब ये प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अटैचमेंट में आ जाते हैं तो फिर आपको ही सोचना है आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी देखिए, जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए, लेकिन मैसेज यही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। इसीलिए ऐसे लोग भी बहुत हड़बड़ा के आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में स्वयं श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है, आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपके लाइफ में शिव शक्ति जी की कृपा है, शिव परिवार जी की कृपा है, बाबा जी की कृपा है। इम्प्रेस, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जो चीज़ें 3 साल में नहीं हुई है वो 3 महीने में होगी, जो चीज़ें 6 साल में नहीं हुई वो 6 महीने में होगी। अद्भुत ऊर्जा है, अद्भुत, ठीक है। पॉजिटिव चेंज है। जब परमात्मा जी की कृपा होती है ना, तो लॉजिक नहीं मैजिक होता है, बिल्कुल सही है। जब परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है, आप सोचते ही रह जाएंगे, लॉजिक लगाते रह जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें जो लंबे समय से 10 साल से नहीं हुई है वो 10 दिन में हो जाता है, वो 10 महीने में हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक नवखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। जय जय महाकाल, जय जय महाकाली। माता पिता गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर असीम है। मैं ये रीडिंग से मुझे फील भी हो रहा है। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। BMW आपका जो है आईडी का नाम है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। और आप सेजिंग कीजिए, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील होता है, आपको लगता है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है ड्रीम में या मैनिपुलेट किया जा रहा है मेडिटेशन में, कितनी बार आप किसके पास जाएंगे, कितनी बार आप कहाँ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि रेकी हीलिंग सीखिए। जितनी भी रेमेडी है
कम से कम 5 रेमेडी आप सीख लीजिए, जिससे कि आप खुद के लिए ही पॉजिटिव ऊर्जा जो है कलेक्ट कर पाए, पॉजिटिविटी में अपने ऑरा को आप रख पाएँ और पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, फील गुड कीजिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, टेक केयर।